आज का हमारा टॉपिक है ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करना, जिसके लिए हमें हमारा एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है और राइट में Cu2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो बच्चों, सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट में होता है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और जो सॉल्ट ब्रिज के राइट में होता है उसका हमेशा रिडक्शन होता है इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इसका हमें ईएमएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं कि सॉल्ट ब्रिज के जो लेफ्ट में इसका ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो देखो बच्चों, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे जिंक सर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। देखो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2+ में, Zn2+ में। तो इसका मतलब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, तभी तो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है बच्चों, तो बोलेंगे सर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑन द अदर हैंड Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा। किसका, तो ये जो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में, यानी कि कॉपर का हमारा क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में ऑक्सीडेशन और राइट में हमारा रिडक्शन हुआ। हमें ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो अगर इस सेल रिएक्शन को हम लोग ऐड कर देंगे दोनों का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद हमारा क्या बचेगा, तो बोलेंगे सर जिंक Cu2+ मिलके बनाया Zn2+ प्लस Cu। ये हमारा एक सेल रिएक्शन है, उसी को हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करते हैं। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल फाइंड आउट करना, क्योंकि यहाँ 1 मोलर कंसेंट्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर 1 मोलर से डिफरेंट कंसेंट्रेशन होता है तो वहां पर हम लोग नस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। तो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, तो E0 राइट में हमारा कौन है, कॉपर है, और लेफ्ट में हमारा कौन है बच्चों, जिंक है। तो E0 राइट माइनस लेफ्ट। और ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि जब भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इसमें हम लोग बाय डिफॉल्ट हम लोग यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करते हैं। तो राइट में बच्चों कौन है, तो कॉपर है। Cu2+ का रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे, मतलब ये Cu2+ से कॉपर वाला, ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, और उसमें हम लोग क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, E0 Zn2+ से जिंक, मतलब ये हमेशा कॉपर वाला रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसका, जिंक वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा हुआ है, जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखा रहेगा तो वो Zn से Zn2+ में कन्वर्ट होगा। ये हमारा रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू भरें, Cu2+ से कॉपर का वैल्यू कितना दिया रिडक्शन पोटेंशियल, 0.34, उसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे जिंक वाला -0.76, तो हमारा क्या होगा, इसको अगर ऐड करें माइनस माइनस प्लस, तो 1.10 वोल्ट हमारा इसका ईएमएफ निकल के आएगा इस सेल रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, देखो ये वाले फॉर्मूला में बीच में हम लोग माइनस यूज कर रहे हैं। माइनस का मतलब यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल को यूज कर रहे हैं, दोनों का, कॉपर का भी और जिंक का भी। अगर बीच में हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो वैसे केस में हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रख सकते हैं, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।